एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे रैपिड फायर सेशन टॉप 25 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिकली मिक्स प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हैं। इसमें सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका सेट नंबर 7 है, जो आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का एग्जाम्स बेसिकली 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और इस 14 जुलाई की एग्जाम्स जो आपका स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ ये इस पर्टिकुलर सीरीज को डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कैसे इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको एंजॉय करना होता है। इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आपके पास बिल्कुल पेन और पेपर होना चाहिए। उसके बाद से बेसिकली मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं और आपको राइट आंसर लिखने के लिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं। और उसके बाद से बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चंस का आंसर मैं बताता हूं। उसके बाद से जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ये सीरीज बेसिकली आपको एग्जाम्स हॉल में जाने से पहले आपको देखनी है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के बारे में अगर बात करें तो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बेसिकली यहाँ पे आपका सेल साइकिल से रिलेटेड कुछ स्टेज दिए गए हैं और ये आपका जो है कॉलम बी में बेसिकली ये जो कौन सी घटना होती किस पर्टिकुलर आपके स्टेज में यहाँ पे मेंशन है। तो आपका G1, S, G2 और M ये आपके सेल बोल सकते हैं सेल साइकिल के स्टेज दिए गए हैं और यहाँ पे आपके मैं घटना को बता रहा हूँ, उसके बाद से आपको मैच करना है। ये जो आपका सेल सिंथेसाइज करते हैं कंप्लीट कॉपी ऑफ द डीएनए, उसके बाद से फर्स्ट गैप फेज बोल सकते हैं जिसमें सेल आपका ग्रोज करता है फिजिकली लार्जर और उसके साथ साथ सेल जो है बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। जो बेसिकली जो भी आपका जो कंटेंट जो होता है उसके माइटोसिस के लिए जो आपके प्रिपरेशन के लिए जो आपका कंटेंट होता है उसको बेसिकली वो सेल जो है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है, या फिर आपका सेल जो है वो बेसिकली वो डिवाइड्स करता है अपने कॉपी डीएनए को और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म को, और ये बोल सकते हैं कि जो है 2 न्यू सेल्स का ये फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो बेसिकली ये आपके जो है फेनोमेना है, घटना है किस स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो आपका बहुत ही सिंपल है, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। अगर ये आपको पता है तो आप तो कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। ये बेसिकली आपका एस फेज में क्या होता है, इस फेज में बेसिकली हमें देखने को मिलता है कंप्लीट कॉपी ऑफ द डीएनए। ये आपका इस फेज में सेल सिंथेसाइज करता है एक कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए। इट मींस सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सेकंड का देखिए ए जो है आपका किसमें मेंशन है, सेकंड का ए यहाँ पे देखिए सेकंड का ए इसमें भी है इसमें भी, इट मींस आपका ये तो नहीं होगा। उसके बाद से आपका जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये फर्स्ट गैप फेज होता है। जीवन फेज जो है बेसिकली आपका फर्स्ट गैप फेज होता है और ये सेल बेसिकली इसमें ग्रोथ होता है और उसके बाद से बोल सकते हैं कि फिजिकली लार्जर होता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। तो ये बेसिकली आपका जीवन का क्या हो जाएगा कि आपका बी हो जाएगा। जीवन का आपका जो है बेसिकली आपका बी, इट मींस फर्स्ट का आपका बी हो, फर्स्ट का भी आपका फर्स्ट ऑप्शन में है और उसके साथ साथ फोर्थ में है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में बेसिकली हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फेज में जो है सेल बेसिकली जो है वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है जो उसके कंटेंट जो होते हैं बोल सकते हैं कि जो माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए। तो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, G2 फेज का बेसिकली आपका थर्ड का सी हो जाएगा। तो थर्ड का सी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा थर्ड का सी, यस फर्स्ट में देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड का सी केवल और केवल इसमें है, ये तो होगा नहीं आपका, ये नहीं होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका, और फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का आपका डी हो जाएगा। एम फेज में बेसिकली आपका सेल जो है वो डिवाइड करता है अपने कॉपी डीएनए को और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म, और उसके बाद से जो है बेसिकली 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है एम फेज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये बेसिकली जो है जो आपका Q जो होता है वो नेट चार्ज और उसके साथ साथ T जो होता है बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन जो आपका करेक्ट है। तो बताइए T इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू आई, या फिर I इक्वल टू Q अपॉन T, या फिर Q इक्वल टू I अपॉन T, या फिर I इक्वल टू Q इंटू T। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बेसिकली जो है हमें देखने को मिलता है Q इक्वल टू I अपॉन T। Q इक्वल टू I अपॉन T होता है या फिर I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये बेसिकली आपका जो है वो करंट होता है, करंट, और ये आपका जो है चार्ज और उसके साथ साथ आपका ये टाइम होता है। तो आपका I इक्वल टू Q अपॉन T होगा, ना कि Q इक्वल टू I अपॉन T होगा। क्लियर? ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपके ललिता और उसके साथ साथ नंदनी दोनों सिस्टर हैं और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, ये मैंडोलिन या फिर वायलिन या फिर सरोद या फिर फ्लूट। फ्लूट मींस बेसिकली आपका जो है बांसुरी होता है। तो बताइए
यस, ललिता और उसके साथ साथ नंदिनी दोनों जो आपकी बहनें हैं वो कौन से यंत्र बजाती हैं? वायलिन बजाती है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी बेसिकली एक्सपोनेंट हैं बेसिकली किस इंडियन क्लासिकल डांस के? जो आपका फॉर्म्स है बेसिकली सतरिया या फिर मणिपुर या फिर ओडिसी या फिर कथक। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी बेसिकली आपके एक्सपोनेंट हैं मणिपुरी, बोल सकते हैं कि जो हमें मणिपुर स्टेट में देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो कर्नाटक में बेसिकली जो है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो आपका पर्टिकुलर जो आपका ये टेम्पल्स में बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो किस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में बेसिकली आपका ये पॉइंट जो है वो मेंशन है। जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है जनवरी में बेसिकली इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कंबाला फेस्टिवल या फिर पटाडकल डांस फेस्टिवल या फिर करागा फेस्टिवल या फिर होसला फेस्टिवल। पटाडकल डांस फेस्टिवल बेसिकली आपका जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल है बेसिकली और इस पर्टिकुलर बेसिकली बोल सकते हो कि जनवरी के मंथ में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पटाडकल डांस फेस्टिवल। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। करागा फेस्टिवल भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, एमटीएस के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। महालनोबिस बेसिकली मॉडल जो है वो किस 5 ईयर प्लान पे बेस्ड था? सेकेंड 5 ईयर प्लान या फिर फोर्थ, थर्ड या फिर फर्स्ट? महालनोबिस बेसिकली मॉडल आपका बेस्ड था, बोल सकते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था आपका जो है महालनोबिस मॉडल पे। बास्केटबॉल का जो सेंटर लाइन जो होता है बेसिकली ये किसका पार्ट होता है? फ्रंट कोर्ट का या फिर बैक कोर्ट का या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का या फिर मिडिल कोर्ट का? बास्केटबॉल का जो सेंटर लाइन जो होता है किसका पार्ट होता है? बैक कोर्ट का पार्ट होता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि जो आपका सबसे जो आपका बिजी जो आपका ओशियन जो पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा ओशियन है? पैसिफिक, प्रशांत महासागर या फिर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशियन या फिर बोल सकते हैं अटलांटिक ओशियन। आर्कटिक आपका सागर हो जाएगा। क्लियर? महासागर, ओशियन मींस महासागर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? यस, वाणिज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपका सबसे बिजी जो आपका ओशियन जो होता है वर्ल्ड का वो आपका अटलांटिक ओशियन होता है। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आपको बताना है कि किस रिवर पे फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है बेसिकली हमें देखने को मिला था, जो बोल सकते हैं कि रिवर्स में जो आपका इंडिया में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? फेरिस सर्विस के लिए, फेरिस के लिए। ब्रह्मपुत्र रिवर पे या फिर गंगा या फिर कावेरी या फिर सोन? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ऐसा कुछ देखने को मिला था, बोल सकते हैं कि जो है जो फेरिस के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। क्लियर? फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मिनहाज सिराज बेसिकली एक क्रोनिकलर क्या होता है? जो आपका जो हिस्ट्री को लिखने वाला होता है उसका अभिलेखन करने वाला होता है। तो ये बेसिकली पर्सन का नाम है मिनहाज सिराज। तो ये बेसिकली किसके शासन काल में ये बेसिकली जो है ये इतिहास को लिख रहे थे? तो आपको बताना है सुल्तान इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। मिनहाज सिराज बेसिकली हमें देखने को मिलता है एज ए क्रोनिकलर, ये आपके जो है सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बेसिकली जो है यूजुअली आप बोल सकते हैं एक प्रकार का इनफॉर्मल आपका एक ग्रुप होता है जो कितने बोल सकते हो कि इंडिविजुअल से मिलकर के बना होता है, जो बेसिकली आपका ये जो है लोन प्रोवाइड करता है म्यूचुअल गारंटी के अगेंस्ट। क्लियर? तो आपको बताना है 1 to 3 आप ग्रुप से मिलकर के बना होता है या फिर 15 to 20 या फिर 4 to 10 या फिर 20 to 30। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बेसिकली आपका मिलकर के बना होता है 4 to 10 इंडिविजुअल से। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका जो है बाउंड्री जो है बेसिकली जो है, अगर मान लीजिए कि बाउंड्री चेंज करना हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, तो किसके द्वारा जो है, और उसके साथ साथ उसके स्टेट का नेम भी चेंज करना हो तो बेसिकली जो है कौन जो है रिकमेंडेशन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? यस, इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेसिकली क्या करता है कि बोल सकते हो कि किसी भी स्टेट का बाउंड्री में कुछ चेंज करना हो, उसके साथ साथ उसका नेम चेंज करना हो, तो ये बेसिकली पार्लियामेंट कर सकती है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा सागर जो आपका मेला जो होता है बेसिकली मंथ ऑफ बेसिकली माउथ ऑफ द हुगली, हुगली रिवर के बेसिकली मुहाने पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर स्टेट में? तो अगर आपको पता है कि हुगली रिवर जो किस पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिलता है तो आप इसका आंसर सही बता पाएंगे। वेस्ट बंगाल या फिर बिहार, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? गंगा सागर मेला बेसिकली हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर के मुहाने पे, माउथ पे आप बोल सकते हैं। जो आपका पोजीशन में जो चेंज जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, मोशन या फिर डिस्टेंस? यस, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिकली उसमें पोजीशन में अगर चेंज देखने को मिलता है तो उससे हम बेसिकली किसके नाम जानते हैं? मोशन के नाम से जानते हैं, गति होता है बेसिकली उसमें। फीफा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? इंग्लैंड या फिर ब्राजील, यूएसए, और उसके बाद से आपको जो है इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फीफा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के द्वारा। ऑल इंडिया बेसिकली मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था ढाका में। आपको पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है, 1900 में या फिर 1904 में या फिर 1902 में या फिर 1906 में? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था इसका जो है ढाका में 1906 में। चितरंजन दास के जो पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम है आपको बताना है। इसमें से जो भी पर्सनालिटी का नाम है इनमें से कोई एक आपके जो है चितरंजन दास उनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। इनके गुरु का नाम नहीं बताना है, ये आपको बताना कि किनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं आपके चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के या फिर महात्मा गांधी के या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह? यस, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे आपके? चितरंजन दास जी। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से बेसिकली आपको जो फॉलोइंग पेयर्स जो डायनेस्टी का और वो उसके द्वारा रूल किया गया था किस पर्टिकुलर रीजन में, आपको बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया। आपका फर्स्ट है जो शक जो है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट और उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया में ये रूल किए थे। वाकाटक जो आपके सेंट्रल और उसके साथ साथ वेस्टर्न इंडिया में रूल किए थे। इसमें से दोनों ही आपका करेक्ट नहीं है, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, या फिर केवल और केवल फर्स्ट, या फिर केवल और केवल सेकंड, या फिर दोनों ही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो शक के द्वारा जो बेसिकली रूल किया गया था नॉर्थ वेस्ट और उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया में, और ये वाकटक आपके सेंट्रल और उसके साथ साथ वेस्टर्न इंडिया में रूल किए थे। तो दोनों ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इंडिया चीफ G20 बेसिकली कोऑर्डिनेटर अप्रैल में किसको अपॉइंट किया गया था? जसलीन कोहली या फिर हर्ष वी श्रृंगला या फिर सी मोहम्मद फैजी या फिर अभिषेक सिंह? इंडिया के चीफ जो बेसिकली G20 कोऑर्डिनेटर अप्रैल में जो हुआ था बेसिकली किसको अपॉइंट किया गया था? अपॉइंट किया गया था हर्ष वी श्रृंगला। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्पल रिवॉल्यूशन जो बेसिकली लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये बेसिकली ये जो रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली पर्पल रिवॉल्यूशन जो है किस पर्टिकुलर क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेटेड था आपका, ये बताना है आपको। मैरीगोल्ड, काश्मीरी रोज या फिर लेवेंडर या फिर हिमालयन इंडिगो? पर्पल रिवॉल्यूशन बेसिकली लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में
बेसिकली लेवेंडर क्रॉप के लिए। क्लियर, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर आपको लेड का बताना है। लेड का सिंबल बेसिकली पीबी होता है, इसका लैटिन नेम प्लम्बम होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 81, 78, 82 या फिर 79। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया आपसे। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। बेसिकली मैं बता दूं, जो भी मैं पॉइंट डिस्कस किया इस पर्टिकुलर चैनल पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के जो भी ये क्वेश्चंस 2022 में ही पूछा गया था। ये बेसिकली जिसके मैं 20 प्लस सेट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो मैं हर एक बोल सकते हैं कि सेट में काफी डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो बेसिकली उसमें मैं एटॉमिक नंबर के बारे में मैं बताया हूं, हर एक एलिमेंट का 1 से लेकर के 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो उस पर्टिकुलर सीरीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में आपको बहुत प्रेशर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बेसिकली इसका आंसर आपका जो है प्लम्बम होता है 82। ये बेसिकली आपका लेड का जो है एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो इंडिया का कौन सा आर्टिकल में आपका जो अमेंडमेंट जो किस आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलता है? आर्टिकल 365, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368 या आर्टिकल 355। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका प्रोविजन है अमेंडमेंट का, ये बेसिकली जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है और ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 368 में। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा जो है बेसिकली आपको बताना है कि किस नेम से जो है बेसिकली आपका हिस्टोरिकल रोड जो है वो बनाया गया था? शेर शाह सूरी। तो उस पर्टिकुलर रोड को हम किसके नाम से जानते हैं? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर रोड को बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे या फिर कार्ट रोड? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है बनवाया गया जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रोड का क्या नाम है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉवर्टी रेशियो बेसिकली डिक्लाइन हुआ था, बोल सकते हैं कि जो है आपका कितना परसेंट 2011 से लेकर के 2012 रूरल इंडिया में? 20.9% या फिर 30.9% या फिर 25.9% या फिर 35.9%? पॉवर्टी रेशियो बेसिकली डिक्लाइन हुआ था 30.9%, बोल सकते हैं कि इंडिया में 2011-12 के दौरान रूरल इंडिया में। आपको लेक इकोसिस्टम में बताना है कि लेक इकोसिस्टम में जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से कौन होगा? जूप्लैंक्टन या फिर फाइटोप्लैंक्टन या फिर बैक्टीरिया या फिर फिशेस? लेक इकोसिस्टम में बेसिकली आपका प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है बेसिकली आपका जूप्लैंक्टन होता है। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का जो बेसिकली आपका ये रैपिड फायर सेशन का सेट नंबर आपका ये 7 आपका कंप्लीट होता है, ना कि आपका 6 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर, तो आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।